नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन कैंपस में स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, तैयारी चल रही होगी। तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन के ऊपर जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, जैसे हो गया आपका यूपी पुलिस हो गया, सुपर टेट हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, लेखपाल हो गया। इन तमाम परीक्षाओं के लिए ये 20 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य कौन थी? तो आपके सामने ऑप्शन है, इसको बताएं। जैसे हो गया पहला लता मंगेशकर, दूसरा हो गया मीरा कुमार, तीसरा हो गया किरण बेदी और चौथा हो गया सुचेता कृपलानी। जल्दी बताइए। तो देखिए, जैसे लता मंगेशकर हैं, पहला ऑप्शन है। ये तो भाई भारत की मतलब महान संगीतकार थी, जिनका हाल ही में निधन भी हो गया है। ठीक है, इन्हें 2001 में पद्म विभूषण से भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और दूसरा है मीरा कुमार, ये तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। ठीक है, किरण बेदी, ये तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी थी। ये सुचेता कृपलानी, ये भारत की मतलब पहला मुख्यमंत्री भी थी। और ये सब जब संविधान सभा तैयार हो रहा था तो उस समय 15 महिलाएं थी, उनमें से भी ये शामिल थी, सुचेता कृपलानी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि डी इज़ द राइट आंसर, मतलब सुचेता कृपलानी थी। जब ये संविधान बन रहा था उस समय 15 महिलाएं उसमें शामिल थी, जिसमें सुचेता कृपलानी भी शामिल थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? ईरान, इराक, मोरक्को, नेपाल। तो ईरान, अगर ईरान के बारे में देखा जाए तो ईरान की राजधानी तेहरान है, इराक की राजधानी बगदाद है, और मोरक्को जो है ये अफ्रीका में है। ठीक है, और नेपाल की राजधानी काठमांडू है। लेकिन कह रहा है इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? ये मोरक्को का निवासी था, जो अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर बताएं। आप ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। बताएं जल्दी। तो इसका जवाब है बिहार। देखिए, 2001 और 2011 की जनगणना के तक तो हमारा पश्चिम बंगाल था, लेकिन अभी वर्तमान में जो है ये हमारा बिहार है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी है। ठीक है, और महाराष्ट्र की राजधानी वो मुंबई है। ठीक है, यहाँ फिल्मी दुनिया भी है ये। तो अगला क्वेश्चन, बिहार की राजधानी पटना है, और पश्चिम बंगाल राजधानी कोलकाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में भारत छोड़ो आंदोलन में कौन महिला शामिल थे? जब भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था गांधी जी के द्वारा, तो उस समय ये ऑप्शन के अनुसार पूछ रहा है उसमें महिला कौन शामिल थी। ठीक है, महादेवी वर्मा, ये तो हिंदी की मतलब महान कवि थी भारत की। ठीक है, और रेखा शर्मा अभी वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, और सुचेता कृपलानी भारत की महिला मुख्यमंत्री भी थी। ठीक है, अब मिताली राज तो भारत की क्रिकेटर हैं, जो कि शायद वर्तमान में अभी वो कोच भी हैं। ठीक है 100% शायद नहीं है, अभी वर्तमान में है। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन में कौन महिला शामिल थी? तो सुचेता कृपलानी ही शामिल थी। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? तो इसका ऑप्शन पहले देखिए, अम्बेडकर, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो अम्बेडकर के बारे में पहले सुनिए। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इनको दफनाया गया था चैत्रा भूमि में। 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हुई थी। 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। कास्ट इनहेलेशन नामक पुस्तक भी अम्बेडकर साहब की है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है गांधी जी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, अगला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी 1897 में, 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना बात को। अगला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म जो है 14 नवंबर 1889 में हुआ था। 14 नवंबर 1889 में हुआ था। ठीक है,
इनका जन्म जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ओणम, ध्यान रखना है, ओणम कह रहा है। तो आपके सामने ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। तो गुजरात का तो भाई प्रमुख त्यौहार है आपका डांडिया, और महाराष्ट्र का तमाशा है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, या केरल का मोहिनीअट्टम भी है और ओणम भी है। ठीक है, लेकिन अगला क्वेश्चन ध्यान रखना है बात को, अट्टू पोंगल कह रहा है। ये अट्टू पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? अट्टू पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ऑप्शन पहले देखिए, तमिलनाडु, केरल, मणिपुर, असम। तो मणिपुर का तो भरतनाट्यम है, ठीक है, और केरल का अट्टू पोंगल, ठीक है, और मणिपुर का आपका लाई हरोबा है, ठीक है, असम का सत्रिया है, बिहू है, लेकिन कह रहा है अट्टू पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो अट्टू पोंगल भी केरल का प्रमुख त्यौहार है, ध्यान रखना बात को। पोंगल आपका तमिलनाडु का हो जाएगा, लेकिन जब कहेगा अट्टू पोंगल तो ये आपका केरल का प्रमुख त्यौहार होगा, ध्यान रखना बात को। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सिपकीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिपकीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? श्रीनगर, उड़ीसा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। सिपकीला दर्रा, तो सिपकीला दर्रा आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश में। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चुम्बी घाटी कहाँ स्थित है? चुम्बी घाटी कहाँ स्थित है? श्रीलंका, भूटान, तिब्बत, म्यांमार। जैसे पहला ऑप्शन है श्रीलंका, इसकी राजधानी आपका श्रीलंका की राजधानी है महिला जयवर्धने कोट्टे। ठीक है, भूटान की राजधानी थिम्पू। ठीक है, ये चुम्बी घाटी कहाँ स्थित है? ये है आपका तिब्बत में, ध्यान रखना बात को। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है? भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है? तो पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, कौन सा है? ऑप्शन के अनुसार बताएं आप। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है? तो इसका जवाब है सी इज़ द राइट आंसर, मतलब तीसरी। ठीक है, ध्यान रखना बात को, तीसरे नंबर पे है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड। जल्दी बताएं, बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका जवाब है जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखना बात को। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 10वीं सदी में किस देश की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी थी? 10वीं सदी में किस देश की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी थी? जापान, अमेरिका, रूस, भारत। जल्दी बताएं। इसका जवाब है भारत, मतलब डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, और रूस की राजधानी मॉस्को है। ठीक है, और भारत की राजधानी पता है नई दिल्ली है। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? इसका जवाब बताएं। ऑप्शन आपके सामने, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश। तो चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? इसका जवाब है उत्तराखंड, ध्यान रखना बात को, उत्तराखंड। ये उत्तराखंड पहले अपने उत्तर प्रदेश का ही भाग था। ठीक है, 2000 में इसको नया राज्य घोषित कर दिया गया, इसलिए कट के नया स्टेट बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल सम्राट के दरबार में राजदूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था अकबर के, हुमायूं के, जहांगीर के, शाहजहां के। जल्दी बताएं। तो इसका जवाब है जहांगीर। क्या जवाब भाई? जहांगीर। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ था। ये हुमायूं जो थे अकबर के पिता थे। ठीक है, दूसरी पीढ़ी है मुग़ल काल की, पहली पीढ़ी तो बाबर थे। ठीक है, मुग़ल काल की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। ठीक है, ध्यान रखना बात को, ये सभी मुग़ल काल के ही वंशज हैं, ये जो चारों लगे हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या रहा है नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में सरकार को वापस कर दिया था? ध्यान रखना बात को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काकोरी कांड, मोपला विद्रोह, जलियांवाला बाग हत्याकांड की प्रथम विश्व युद्ध किसके विरोध में वापस किए थे? तो इसका जवाब है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, इसके विरोध में इन्होंने सरकार को अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। लेकिन काकोरी कांड ये घटित हुआ था
9 अगस्त 1925 को लखनऊ में, ध्यान रखना बात को। मोपला विद्रोह ये केरल में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था। तो यहाँ पे गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? जनरल डायर। और जनरल डायर को विदेश में जाकर किसने ठोक के आया था? उधम सिंह ने। ये भी बात ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है सब ये। अब प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था, ठीक है। दुनिया की सबसे प्राचीन झील कौन सी है? दुनिया की सबसे प्राचीन झील कौन सी है? सुपीरियर, बैकाल झील, कैस्पियन सागर, बुलर झील। तो देखिए कैस्पियन तो पूरे विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है। अब बैकाल झील जो है दुनिया की सबसे प्राचीन झील है। तो कैस्पियन सागर, ये कैस्पियन झील ये सबसे खारे पानी की झील है, ठीक है। अब बुलर झील तो भारत में है, मीठे पानी की झील है, ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, बात को ध्यान रखना है। तो कह रहा है दुनिया की सबसे प्राचीन झील कौन सी है? तो ये है बैकाल झील। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? नगर पालिका से, पंचायत राज से, ग्रामीण व्यवस्था से, जिला प्रशासन से। तो नगर पालिका तो भाई व्यवस्था 74वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था। इसमें 18 विषय थे। क्लियर है। अब पंचायती राज ये बलवंत राय मेहता समिति के से संबंध है इसका। ग्रामीण व्यवस्था तो ग्रामीण ये इसका किया गया था ग्रामीण वाला 73वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। तो और अगला जिला प्रशासन, ये जिला किस अनुच्छेद में आता है कभी कभी पूछ लेगा। तो ये 233 अनुच्छेद के तहत जिला शब्द आता है। तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो ये है पंचायती राज व्यवस्था से। क्लियर है। अब ग्राम पंचायत का गठन जो है, ग्राम सभा का गठन किस अनुच्छेद में होता है? तो ये अनुच्छेद 40 में होता है। इसको भी बात एक्स्ट्रा में ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? ऐसे डायरेक्टली पूछेगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया। इसका जवाब बताएं ऑप्शन से। 1952 में, 50 में, 48 में, 54 में बताएं। तो इसका जवाब है 1952 में, ठीक है। संविधान जो हमारा बन के सब तैयार होकर सब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति कि लोकसभा अध्यक्ष कि प्रधानमंत्री कि राज्यपाल? देखिए राष्ट्रपति के बारे में सुनिए। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। ये तीनों सेनाओं का प्रमुख भी होता है। ये अनुच्छेद 72 के तहत किसी की भी मृत्युदंड माफ़ कर सकता है, ठीक है। और ये तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, बता ही दिए हैं, ठीक है। ये पढ़ा लिखा है या नहीं इसकी कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा ही हो। इसको राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम न्यूनतम उम्र 35 साल होनी चाहिए और अधिकतम मतलब जब तक ये जीवित रहेंगे तब तक ये राष्ट्रपति पद पर बने रह सकते हैं, जो भी होगा, ठीक है। और लोकसभा अध्यक्ष, ये लोकसभा अध्यक्ष का काम क्या है? जब संयुक्त अधिवेशन का मतलब बैठक होती है तो उसकी तो भाई अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। और बुलाता कौन है? संसद की जो बैठक होती है तो बुलाता है राष्ट्रपति अपना, ठीक है, लेकिन अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। प्रधानमंत्री ये राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम उम्र सीमा 25 साल होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य भी होता है ये, ठीक है। राज्यपाल बनने के लिए कम से कम उम्र सीमा ये 35 साल होती है, ठीक है। ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है राज्य का? तो वो होता है आपका मुख्यमंत्री, ठीक है, ध्यान रखना है बात को। मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा आपकी 25 साल होनी चाहिए, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आधुनिक मॉडल पर, प्राचीन मॉडल पर, कि हैराट डोमर पर, योजना डोमर पर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जाएगा ये। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका जवाब है हैराट डोमर पर। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करना चाहेंगे। तो बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सम्मान सदैव करना चाहिए, ठीक है। किसी से छलावा नहीं करना चाहिए और अपने कैरियर के प्रति मतलब 24 घंटे में कम से कम 2-4 घंटे तो देना ही चाहिए। सभी माँ बाप की ये इच्छा होती है कि हमारा लड़का मतलब पढ़े, सफल हो, तो कि हमारा भी कुछ भला हो सके, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, बाकी खुद समझदार हैं।
तो इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।